आप खुद देख लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी बच्चों, सब समझ लिया है ये? बोलो, सब समझ लिया है? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अगले पेज पे, अगला टॉपिक लेते हैं। अगला हमारा टॉपिक है अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स या क्लोज पैकिंग ऑफ स्फेरिकल कंपोनेंट्स, कुछ भी बोलते हैं, क्लोज पैकिंग ऑफ स्फेरिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, स्फेरिकल कंपोनेंट्स की क्लोज पैकिंग हम लोगों को स्टडी करनी है। आप कॉमन दोबारा दीजिएगा अगर आंसर नहीं आ रहे तो, है ना, यही आएगा बेटा। ठीक है, क्लोज पैकिंग इन स्फेरिकल कंपोनेंट्स, ये हम लोगों को स्टडी करना है, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, ध्यान से समझना है। अब सबसे पहले सुनो ध्यान से, क्या कहेंगे हम लोग? पहली बात, एक जो ये स्फेरिकल कंपोनेंट्स हैं, ये किस तरह से अरेंज हो सकते हैं? पहली बात, स्फेरिकल कंपोनेंट कैसे अरेंज हो सकते हैं? वन डायमेंशन अरेंजमेंट इन वन डायमेंशन, एक ही डायमेंशन में ये अरेंज हो सकते हैं। क्लियर है ये बात आपको, है ना? एक ही डायमेंशन में कैसे अरेंज होगी बेटा? बहुत सिंपल सा मैटर कि कंपोनेंट एक ये हो गया, स्फेरिकल है, ध्यान रखना। कंपोनेंट दूसरा ये हो गया, स्फेरिकल है। कंपोनेंट तीसरा ये हो गया, ये वन डायमेंशनल अरेंजमेंट। ये कैसा अरेंजमेंट है बेटा? वन डायमेंशनल अरेंजमेंट। कहीं कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये हमारे पास वन डायमेंशनल अरेंजमेंट है, राइट? और ये कैसे हैं सारे के सारे बेटा? स्फेरिकल है। ये आप समझ पाते हो बात? ये सारे के सारे कैसे हैं बेटे? स्फेरिकल। ठीक है, और ये वन डायमेंशनल अरेंजमेंट हमारे पास है। इसमें एक कंपोनेंट कितने कंपोनेंट से, इसमें एक कंपोनेंट कितने कंपोनेंट से अरेंज है? टू से। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास आ गया टू। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा? कि एक कंपोनेंट, ईच एटम surrounded by two another atoms या bound by two another atoms। समझ गए? तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी तरह की? ये तो हमारे पास हो गया अरेंजमेंट इन वन टाइम। अब हम 2D अरेंजमेंट देखते हैं, टू डायमेंशनल अरेंजमेंट। ठीक है, टू डायमेंशनल अरेंजमेंट कैसा होता है? सुनो ध्यान से।
डायमेंशनल अरेंजमेंट। उसमें क्या होता है बेटा, ये फैलता जाता है एक शीट के फॉर्म में, है ना। अब इसमें दो तरह के अरेंजमेंट है। पहला अरेंजमेंट कंपोनेंट 1 2 3 4 5 6 इस तरह के कंपोनेंट आगे 1 2 3 4 5 एंड 6 और आगे 6 ही नहीं होगी, मतलब आप आगे बढ़ा सकते हैं, आप फैला सकते हैं। अब आप देखिए कि ये प्लेन जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कंपोनेंट का अरेंजमेंट एक प्लेन में है या नहीं, हाँ कंपोनेंट का अरेंजमेंट एक प्लेन में है या नहीं, ये बता दें। कंपोनेंट का अरेंजमेंट कैसे है बेटे, एक ही प्लेन है ना, लेकिन वो दोनों डायरेक्शन में स्प्रेड हो रहा है, क्या दीजिए एक्सपेंड हो रहा है, क्या दीजिए समझ में, एक्सपेंड हो रहा है वो एक्स वाई प्लेन। तो इसको मैंने क्या कह दिया बेटा, टू डायमेंशनल अरेंजमेंट। अब टू डायमेंशनल अरेंजमेंट में क्या हो रहा है यहाँ पर, जरा आप गौर कीजिएगा। कोई भी कंपोनेंट है ना, कोई भी कंपोनेंट आपने लिया, ठीक है, कोई भी कंपोनेंट आपने, जैसे ये कंपोनेंट आपने लिया। अब आप मेरे को ये बताइए कि ये जो कंपोनेंट है ये कितने कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है। ये जो कंपोनेंट है ये कितने कंपोनेंट से कनेक्ट है, 4 से कनेक्ट है ना। एक लेयर है कि वो टू डायमेंशनल अरेंजमेंट, या आप इसको कह सकते हैं लेयर अरेंजमेंट, लेयर अरेंजमेंट, ठीक है बेटा। तो ये जो कंपोनेंट है ये कितने कंपोनेंट से सराउंडेड है, आप मेरे को दूसरी बात बता दीजिए। ये कंपोनेंट हमारे पास 4 अनदर कंपोनेंट से सराउंडेड, 1 2 3 एंड 4, समझ गए, 4 अनदर कंपोनेंट से ये सराउंडेड है। ये बात आपको समझ में आई है या नहीं समझ में, बोलो बच्चों, ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर। तो एक कंपोनेंट कितने कंपोनेंट से कनेक्ट है, 4 से। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटा, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया यहाँ, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब एक बात और देखिए कि यहाँ पर इनके सेंटर्स को अगर मैच करेंगे, इनके सेंटर्स को अगर मैच करेंगे तो सेंटर को मैच करने पर क्या बनता है, देखो सेंटर से सेंटर मैच किया, सेंटर से सेंटर मैच किया, सेंटर से सेंटर मैच किया और सेंटर से सेंटर मैच किया, तो एक स्क्वायर बनता है या नहीं बनता है, बोलो बनता है या नहीं बनता है, स्क्वायर बनता है या नहीं बनता है। तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर क्लोज पेंड। अब कह दूं मैं इसको बेटा, क्या कह दूं मैं इसको, स्क्वायर क्लोज पेंड। पहला अरेंजमेंट तो होता है स्क्वायर क्लोज पेंड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है बेटे, 4 आ रहा है। अब एक बात बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है ना। अब इसका रिपीटेशन होगा आगे, ऐसे अरेंजमेंट का आगे भी रिपीटेशन होगा। ईच कंपोनेंट सराउंडेड बाय 4 अनदर एलिमेंट्स, यही बात है या नहीं है, यही बात है या नहीं है। तो इसका रिपीटेशन, इस पार्ट का रिपीटेशन हो रहा है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये मैंने कह दिया, या सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि एक कंपोनेंट कितनों से सराउंडेड है बेटा, 4 से सराउंडेड है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ जो पैकिंग एफिशिएंसी निकाली जाती है ना, वो आपको कैलकुलेट नहीं करनी है, वो आपको केवल याद है, सुन रहे मेरी बात, आपको कैलकुलेट नहीं करनी है, केवल आपको याद रखना है। तो पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पर 52.4%, कितनी आती है बच्चों, 52.4। ये आप याद रख लीजिएगा, आपको डिराइव नहीं करना है, ये डिराइव फिर वही बकवास। हर्षा तो तेरे को समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ, कहते आया कैसे आता, कैसे आया, यही तो कह रहा हूँ यार, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसका डेरिवेशन को नहीं करना है, याद रख ले। बिल्कुल हद मचाते हो यार, तो जो बात बोल रहे हैं वही नहीं समझ में आ रही। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 4 कैसे आया कि ईच एलिमेंट सराउंडेड बाय 4 अनदर एटम्स, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया। पैकिंग एफिशिएंसी आपको इसकी डायरेक्ट ध्यान रखनी है, कितनी आएगी, 52.4%, आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं, समझ गए। अब से टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स निकालें, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स निकालें, ठीक है। क्वेश्चन लिमिट में रहो थोड़ा सा,
समझ गए? पढ़ाई चल रही है, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। हाँ जी, ये पैकिंग एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ गई है? 52.4% आ गई, राइट? ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखिए। अब नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो स्क्वायर मैंने लिया है, यहाँ पर स्क्वायर लिया, सेंटर में यहाँ कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट रहा, ये कंपोनेंट रहा, ये कंपोनेंट रहा। बोलो है या नहीं? ये तो पोजीशन है, ये तो पोजीशन है, ये तो स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट है। बोलो है या नहीं है? ये तो स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट है। अब इस अरेंजमेंट में एक कंपोनेंट 4 दूसरे कंपोनेंट से सराउंडेड है, जिनके सेंटर को मैच करने पर स्क्वायर बन गया है, जो मैंने यहाँ पर बनाया। समझ गए? अब यहाँ नंबर ऑफ कंपोनेंट निकालो कितने हैं। एक कंपोनेंट तो ये ना, है या नहीं है? अरे है या नहीं है? चलो छोड़ दो तो उस चीज को, ये तुम्हारे अननेसेसरी कंफ्यूज हो, ठीक है? क्लियर है? तो यहाँ हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% आएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास हो आएगा, इतना ध्यान रखना। और इस पैकिंग को हमने क्या नाम दे दिया बेटा? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्योंकि इनके सेंटर्स को अगर हम मैच करते हैं, तो सेंटर्स को मैच करने के बाद क्या पता लगता है? सेंटर्स को मैच करने के बाद क्या पता लगता है कि ईच कंपोनेंट सराउंडेड बाय 4 अनदर कंपोनेंट्स। मैं जरा इसमें आपसे थोड़ी सी बात और करता हूँ। यहाँ जरा एक बात देखिए कि मैंने सेंटर से सेंटर मैच किया, हाँ या ना? तो यहाँ इसी पार्ट का रिपीटेशन हो रहा है। अगर मैं केवल 2 डायमेंशनल लूँ, ऐसा का ऐसा अरेंजमेंट आगे रिपीट है या नहीं, ये नहीं पता। इतनी सी बात बता दूं, क्योंकि ऐसा का ऐसा कंपोनेंट आगे भी रिपीट, ऐसा का ऐसा अरेंजमेंट आगे भी रिपीट है 2D में। मैं 3D की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2D की बात कर रहा हूँ। बोलो है या नहीं है? है या नहीं है? क्लियर है? तो स्मॉलेस्ट पार्ट अगर मैं फिर भी शो करना चाहता हूँ, तो मैं किस तरह से शो करूंगा? जरा सुनना मेरी बात। इस पार्ट को देखिए, ये जो मैंने स्क्वायर बनाया है, दिख रहा है आपको? अब इस स्क्वायर, ये जो मैंने स्क्वायर बनाया ग्रीन कलर से, आपको दिख रहा हो? इस स्क्वायर में यहाँ भी कंपोनेंट है, बोलो, यहाँ भी कंपोनेंट है, यहाँ भी कंपोनेंट है, और यहाँ भी कंपोनेंट है या नहीं है? बताइए। दिख नहीं रहा है आपको बेटा? दिखा देता हूँ, देखो देखो कंपोनेंट कहाँ पर है। देखो, कंपोनेंट यहाँ है, कंपोनेंट यहाँ है, कंपोनेंट यहाँ है, कंपोनेंट यहाँ। यही तो बात मैं आपसे कर रहा हूँ, यही तो बात मैं आपसे कर रहा हूँ। सुन रहे हो मेरी बात? बोलो, बात क्लियर है? तो इस पार्ट का जिसका रिपीटेशन हो रहा है, उसमें कितने कंपोनेंट होता है? इस पार्ट का जिसका रिपीटेशन हो रहा है, यस, 1 4 1 4 1 4 1 4 4 4 से आ रहे हैं। 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल नहीं है। तो ये नंबर ऑफ कंपोनेंट्स तो मैं जेड से रिप्रेजेंट करता हूँ, समझ गए? तो नंबर ऑफ कंपोनेंट जो हमारे पास आते हैं, इसमें जेड कितने आते हैं? 1। क्लियर है ये बात आप लोगों को? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने आते हैं आपके पास? यहाँ पर 1 आते हैं। ठीक है, क्लियर है? समझ गए हो? 1/4 इधर, 1/4 इधर, 1/4 इधर। सिंगल लेयर है ये, समझ गए? ये 2 डायमेंशनल है, ये 3D नहीं है। अगर ये 3D होता तो कॉर्नर बन जाता। अब ये कॉर्नर बनता तो कंट्रीब्यूशन 1/8 आता, लेकिन ये प्लेनर है तो कंट्रीब्यूशन 1/4। तो चारों तरफ से 1/4, तो 4 × 1/5 कितना हो गया बताइए आपके पास? 1 हो। बात समझ में आई तो यस टाइप कीजिए एक बार फटाफट से। बात समझ में आई तो यस टाइप कीजिए एक बार। बोलो, सबको क्लियर है? ठीक है, तो एक तो ये अरेंजमेंट हो सकता है, एक ये। अब दूसरा अरेंजमेंट क्या हो सकता है, जो भी आपको समझ है, फिर अपन उसका नाम लिखिए। अब यहाँ फंसा दिया मेरे को, पहले नहीं था यहाँ पे। पहले इसके जस्ट नीचे ये, इसके जस्ट पास में ये वर्ड था,
अब यहाँ जो स्पेस है उसमें आ गया है। फिर यहाँ जो स्पेस है इसमें जो बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अरे प्लेनर अरेंजमेंट स्टडी कर रहे हैं बेटा अपन। कौन सा अरेंजमेंट? प्लेनर अरेंजमेंट। यहाँ क्या बनेगा वो भी देखेंगे। हाँ जी, ये अरेंजमेंट मैंने शो किया। ये भी सिंगल लेयर है, 2 डायमेंशनल है ना। अब यहाँ क्या होने वाला है जरा देख। यहाँ क्या होने वाला है वो मत देख। यहाँ ये कंपोनेंट दिख रहा है आपको? ये कंपोनेंट अपने चारों तरफ कितनों को टच कर रहा है? ये कंपोनेंट अपने चारों तरफ कितनों को टच कर रहा है? बस इतना सा बता दो। तो सबसे काम की बात है वो यही है, कितनों को टच कर रहा है? 6 को टच कर रहा है, नहीं कर रहा? कहीं भी देख सकते, कहीं भी कैसे भी देख सकते, 6 को टच कर रहा है या नहीं कर रहा, राइट। आप और भी देख सकते हैं, कैसे भी देख सकते हैं, सफिशिएंट है। तो ईच कंपोनेंट सराउंडेड बाय 6 अनदर कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर आया बेटे, वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास कितना है? 6। यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी जो आती है वो आपको याद रखनी है 2 डायमेंशन में, ठीक है। ज्यादा आपको इसको डिराइव नहीं करना है, ये है नहीं हमारे सिलेबस में, मतलब डेरिवेशन नहीं करना है। डायरेक्ट कॉम्पिटिशन के लिए डायरेक्ट आपको याद रखना है 60.4%। समझ गए कितनी आ रही है बेटा? 60.4%। ये इसकी पैकिंग एफिशिएंसी है, ठीक है। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात आप लोगों को? ठीक। अब सुनो आगे की बात। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट निकालते हैं तो इसके सेंटर से मैंने इसका सेंटर मैच, इसके सेंटर से मैंने इसका सेंटर मैच, इसके सेंटर से इसका सेंटर मैच किया, इस सेंटर से ये सेंटर मैच किया, ये सेंटर से ये सेंटर मैच किया, और ये सेंटर से ये सेंटर मैच किया, ठीक है। और इसको उठा के मैं बाहर कर रहा हूँ। अच्छा, इस अरेंजमेंट को नाम क्या देते हैं? अब ये बता। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग नाम देंगे। पहले क्या था? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब क्या नाम देंगे बेटा? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बताइए सबसे पहले तो नाम देंगे। क्या नाम है बेटा इसका? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। पहले वाला क्या आया था बेटा? स्क्वायर क्लोज पैकिंग, है ना। तो वहां पर स्क्वायर बन रहा था कंपोनेंट के सेंटर को मैच करने के लिए। यहाँ पर हेक्सागन बन रहा है, इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कह दिया है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है बिकॉज़ ईच कंपोनेंट सराउंडेड बाय 6 अनदर कंपोनेंट, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी आपको याद रखनी है 60.4%, ठीक है। इसको उठा के मैं बाहर ला रहा हूँ इस बार। इसको उठा के मैं बाहर ला रहा हूँ। तो यहाँ मेरे पास एक हेक्सागन में बना रहा हूँ, सुनना ध्यान से। ठीक है। अब एक बात बताइए, इसी तरह का हेक्सागन आगे भी होगा? बोलो होगा या नहीं? इसी तरह का हेक्सागन आगे भी होगा? गलत नहीं कह रहा मैं। ऐसा हेक्सागन आगे भी होगा, देख लो आप बना। ठीक है, रिपीटेशन तो हो गई ना, क्रिस्टल पढ़ रहे हो, इस अरेंजमेंट का रिपीटेशन हो रहा है, आगे देख लो, आगे भी ऐसे अरेंजमेंट बने। तो मैं आपसे एक बात ये जो पूछ रहा हूँ, वो ये पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे, ये जो कंपोनेंट है ना, वो कितने मतलब क्या मैं कहूँ, ये जो कंपोनेंट है
ये इस तरह के कितने पार्ट में है, कितने पार्ट में प्रेजेंट है। ये जो कंपोनेंट है कोरनर में, ये कितने पार्ट में, ये बता दीजिए मुझे। जो कंपोनेंट है ये कितने पार्ट में, मतलब कितने रिपीटेशन में है, 1 2 3 तीनों में है। तो एक में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/3। एक में कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/3। एम आई राइट? क्या आप सेटिस्फाई है इस बात से? क्या आप सेटिस्फाई है इस बात से? हाँ, अरे जैसे ये कंपोनेंट है, अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, सुनो और बताता हूँ, कोई बात नहीं समझ में आया तो कई बार क्या है, लोग इमेज ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि सोचते नहीं, कोशिश नहीं करते हैं, है ना। क्योंकि मोस्टली बच्चों को सबको समझ में आते हैं, एक आध नहीं सर। अब यार तुम और से अलग हो गया, उतने दिमाग घुमाने तुमको दिया नहीं सर, तुम क्योंकि फोकस नहीं कर रहे ना चीजों की। प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है, प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है। आप देखो जैसा अरेंजमेंट ये है वैसा अरेंजमेंट आगे है या नहीं? बोलो है या नहीं? जैसा अरेंजमेंट ये है वैसा अरेंजमेंट आगे है या नहीं? आगे भी। अब आप देखो जो भी हमारे पास कंपोनेंट है, ठीक है, ये कंपोनेंट कितने रिपीटेशन में इन्वॉल्व है। इस कंपोनेंट को देखो आप, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, इसको देखो आप, ये कंपोनेंट कितनों में है जरा देखना, बोलो 3 में है या नहीं? तो एक पार्ट में कितना होगा, 1/3। तो कितने कॉर्नर है, 6 कॉर्नर। हाँ जी, कितने कॉर्नर है? अरे कितने कॉर्नर है, 6 कॉर्नर है या नहीं, ये बता दीजिए। हाँ, तो 6 कॉर्नर से कितना कंट्रीब्यूशन आएगा अंदर कितना, ये बता दो। 6 × 1/3 यानी कि 2 आएगा या नहीं आएगा? 6 × 1/3 यानी कि 2 आएगा या नहीं आएगा? बताओ, सबको समझ में आ रही है बात? अरे भाई 6 पार्ट है, ये रहा कंपोनेंट, ये रहा कंपोनेंट, हर तरफ से कितना आ रहा है अंदर की तरफ, 1/3 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बता दो आप। कितना आ रहा है हर तरफ से अंदर की तरफ, 1/3। अभी भी नहीं बताओगे, अंदर की तरफ कितना आ रहा है, अंदर की तरफ 1/3 आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये 1/3, ये 1/3, ये 1/3, ये 1/3, ये 1/3, बोलो आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो। तो कितने कॉर्नर से आ रहा है, 6 से आ रहा है ना, तो 6 से कितना आ गया, 6 × 1/3 यानी कि 2। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यहाँ पे हो गए, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को नंबर ऑफ पार्टिकल्स को 2 या Z से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि कितने हो गए 2। इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या कहते हैं बेटा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, यहाँ तक की पिक्चर क्लियर है आप लोगों को? बोलो, यहाँ तक की पिक्चर क्लियर है आप लोगों को? बताओ बेटे, यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई? तो 2 तरह के स्फीयर्स के अरेंजमेंट हो सकते हैं। पहला अरेंजमेंट स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता है, जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% आती है। दूसरा हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो सकता है, जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी हमारे पास करीब 60.4% आती है। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यहाँ पर 2 हैं, जबकि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 1 थे। अभी हमने सिंगल लेयर की बात की, सिंगल लेयर अरेंजमेंट है, 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। अब मैं ऐसी एक लेयर के ऊपर अगर ऐसी दूसरी लेयर रखूं, ऐसी एक लेयर के ऊपर ऐसी दूसरी लेयर रखूं, बोलो बच्चों, ऐसी एक लेयर के ऊपर, सॉरी यहाँ पर बेटा एक कंपोनेंट और भी है, ये चीज और मैं आपको बता रहा हूँ, सेंटर में भी तो है ना कंपोनेंट, तो वो भी तो होगा। तो 2 + 1 = कितना आएगा बेटा, 3 आएगा। ठीक है, सेंटर में भी है तो कितना आएगा बेटा, 3 आएगा, है ना? ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या कहना है, नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने आ रहे हैं बेटा, 3 आ रहे हैं। कहाँ पर है कंपोनेंट, तो कंपोनेंट हमें कहना चाहिए सेंटर में भी तो है, तो उसको भी तो काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? ठीक है, समझ गए बेटा, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यहाँ पर 3 आएंगे। चलिए, तो अभी हमने एक लेयर स्टडी की, एक लेयर सिंगल लेयर है या 2 डायमेंशनल है, वो हमने स्टडी किया है। यहाँ तक आपको समझ में आया है या नहीं समझ में आया है? यहाँ तक आपको समझ में आया है बच्चों या नहीं समझ में आया है? अगर समझ में आया है
तो आप यस टाइप कर दीजिए ताकि आगे चला जाए। अगर आपको समझ में आया है तो यस टाइप करिए। अब हम मल्टी लेयर अरेंजमेंट पढ़ेंगे। मल्टी लेयर अरेंजमेंट अभी तक था केवल एक लेयर, सिंगल लेयर। इसको मैं लिख देता हूँ। लेयर अरेंजमेंट मतलब यहाँ जो मैंने लिया था बेटा वो कौन सा लिया था? सिंगल। ठीक है, सिंगल लेयर अरेंजमेंट है ना, ये 2 डायमेंशनल था। अब हम लेंगे मल्टी लेयर अरेंजमेंट जो कि 3 डायमेंशनल। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, जरा सुने ध्यान से। यहाँ मैंने क्या लिया था? पहला अरेंजमेंट इन 1 डायमेंशन, दूसरा 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट। अब हम क्या लेने वाले हैं बच्चों? अब हम क्या लेने वाले हैं? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। और अगर कोई दिक्कत ना हो तो मैं इसको मल्टी लेयर अरेंजमेंट कह सकता हूँ। मैं इसको मल्टी लेयर अरेंजमेंट कह सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ, बता दीजिए। मैं इसको मल्टी लेयर अरेंजमेंट कह सकता हूँ या नहीं कह सकता हूँ? हाँ, इमेजिनेशन थोड़ा नहीं है, इमेजिनेशन ही है इसमें। राशि अगर तेरे को अभी भी थोड़ा इमेजिनेशन दिख रहा है, बाकी क्या दिख रहा है तेरे को? है? हाँ जी, 3D अरेंजमेंट कैसा होगा जरा ध्यान से सुनो। 3D अरेंजमेंट किस तरह का होगा? सुनो ध्यान से। ये जो मैंने लेयर बनाई थी, मैं इसको पहले ले रहा हूँ क्यूबिक वाला, ये सॉरी, ये जो हमारे पास था स्क्वायर प्लेनर, है ना, स्क्वायर प्लेनर वाला जो लेयर हमारे पास था। अरेंजमेंट में पहले लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, अरेंजमेंट ऑफ स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट layers on each other। दो तरह के थे ना बेटा हमारे पास, एक स्क्वायर क्लोज था, है ना, मल्टी लेयर अरेंजमेंट कह तो दिया। एक हमारे पास स्क्वायर क्लोज था, एक हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज था या नहीं था बेटा? तो मैं पहले ले रहा हूँ अरेंजमेंट ऑफ स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट लेयर्स ऑन ईच अदर। ठीक है, तो ये अभी मैंने एक ही लेयर बनाई, ये मैंने अभी एक ही लेयर बनाई, दिख रही है आपको लेयर? इसके बाद ही मैंने अगली लेयर बनाई है, शायद मेरे हिसाब से ये भी दिख रही होगी आप। अब ये सिंगल लेयर है बेटा, अभी हमारे पास क्या है बेटा? सिंगल लेयर। दिख रही है आप? बोलो बच्चों, दिख रही है आपको ये लेयर? यस और नो? समझ आ रहा है? ये कौन सी लेयर है पता? ये वाली लेयर है, ये वाली लेयर को ऊपर से देखेंगे तो ऐसे दिखेगी, जैसे एक खाने की प्लेट है, ऊपर से देखोगे तो ऐसे, साइड से देखोगे तो ऐसे दिखेगी। तो अभी तो हमने जो पहले डायग्राम बना रखा है वो तो हमने ऊपर से देखा, ऊपर से देखेंगे तो ऐसे दिखेगी, साइड से देखेंगे तो कैसे दिखेगी? साइड से देखेंगे तो कैसे दिखेगी? जैसे हमने बनाई। ठीक है, अब ये सिंगल लेयर है बच्चों। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर ऐसी की ऐसी एक लेयर और बनाऊं, राइट? जरा देखना, डरना नहीं है, अभी सब समझ में आ जाए।
अच्छा दिख रहा है आपको? इसके पीछे और भी कंपोनेंट है ना? इस तरह से बोलो भैया, इसके पीछे और भी कंपोनेंट है ना? डरो मत, घबराना कुछ नहीं है, समझना है। इस तरह से मैंने कंपोनेंट्स को अरेंज किया। ये लेयर इस तरह से चल रही है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस और नो बोलो बच्चों, बात क्लियर है? अरे बात क्लियर है या नहीं क्लियर है, ये बताइए मुझे। ये बात क्लियर है, सबको समझ में आई है ये बात? हाँ। अब आप एक बात देखिए, मैं 3D अरेंजमेंट बनाना चाह रहा हूँ। मैंने एक लेयर पे दूसरी लेयर रखी, समझ गए? मैंने एक लेयर पे दूसरी लेयर रखी, राइट, समझे? अब मैंने दूसरी लेयर पे तीसरी लेयर रखी। ये लो, करना नहीं है, समझना है। मैंने ये तीसरी लेयर रखी। ये लो, साइड से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। उसके पीछे और भी कंपोनेंट, उसके पीछे और भी कंपोनेंट्स, ठीक है? तो इस तरह का मैंने यहाँ पर अरेंजमेंट किया, इस तरह का मैंने यहाँ पर अरेंजमेंट किया है, राइट? ये मैंने अरेंजमेंट यहाँ पर किया है। अब आप एक बात ये नोटिस करना, तुम्हारे से नहीं बनेगा, तुम समझो एक बात। आपसे अगर डायग्राम नहीं बनता है तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इस डायग्राम को बनाने की। आप तो इमेज करो, नीचे लड्डू रखे हुए हैं, उन लड्डुओं के सेंटर्स को मैच कर रहे हैं तो स्क्वायर बन रहा है। उसके ठीक ऊपर फिर से वैसी की वैसी लेयर रखी है, समझ गए? ऊपर वैसी की वैसी लेयर रखी है। अगर आपको डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? आपको क्या करना है बेटा, पेज नंबर 14 पे आ जाइए। आप मॉड्यूल में पेज नंबर 14 पे आ जाइए। घबराना नहीं है, आपको पेज नंबर 14 पे आना है। पेज नंबर 14 पे आ गए हैं? पेज नंबर 14 पे आ गए हैं? वहां पे ऊपर एक डायग्राम आपको नजर आ रहा है, ऊपर एक डायग्राम आपको नजर आ रहा है, समझ गए? आ रहा है नजर? वही डायग्राम मैंने यहाँ बनाया, ठीक है? अब देखिए, अब आपके पास 3 डायमेंशन है, तो अब आपको केवल एक ही प्लेन में नहीं चलना है। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको 3 डायमेंशन चलना है। और 3 डायमेंशन जब चलोगे तो सुनो ध्यान से, इसके सेंटर को इसके सेंटर में मैच करोगे, बोलो बच्चों। इसके सेंटर से इसके सेंटर को मैच करोगे, इसके सेंटर से इसके सेंटर को मैच करोगे, इसके सेंटर से इसके सेंटर को मैच करोगे। यस और नो? तो ये तो एक लेयर हो गई। अब इसके सेंटर से पीछे वाले के सेंटर को मैच करोगे, इसके सेंटर से ये पीछे वाले के सेंटर को मैच करोगे, बोलो करोगे या नहीं करोगे? इसके सेंटर से ये पीछे वाले सेंटर को मैच करोगे, यस और नो? इसके सेंटर से पीछे जो कंपोनेंट है पूरा थोड़ी दिखेगा बेटा, यहाँ से वो कंपोनेंट इसको मैच करोगे, पीछे वाले के सेंटर से पीछे वाले के सेंटर को मैच करोगे। शायद मेरे को लगता है आपको बात समझ में आ रही है, बोलो बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है? तो इस तरह से सेंटर्स को आपस में मैच करोगे तो क्या बनेगा बेटा, क्यूब बनेगा या नहीं बनेगा? क्या बनेगा बेटा? क्यूब बनेगा। तो इस क्यूब के लिए, ठीक है, हमें क्या कहना चाहिए कि ये जो लेयर हमारे पास बन रही है, ये पहली लेयर को मैंने कहा ए टाइप, दूसरी लेयर भी क्या होगी बेटा, ए टाइप, तीसरी लेयर भी क्या हो गई, ए टाइप। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसे मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जैसे प्लेन में आप इमेज करो, आप सोचो, ये सब देखना बंद कर दो। आप एक इमेज करो कि लड्डू रखे हुए हैं, बहुत सिस्टमेटिक रखे हुए हैं, और इस तरह से रखे हुए हैं कि उनके सेंटर को, पहले 4 लड्डुओं के सेंटर को मैच किया तो स्क्वायर बन गया,
फिर उससे कनेक्ट जो और नेक्स्ट 4 है एडजेसेंट 4 उनको कनेक्ट किया तो फिर स्क्वायर बन गया, फिर सेंटर को मैच किया तो फिर स्क्वायर बन गया। क्या आप इतना इमेज कर पा रहे हैं? क्या आप इतना इमेज कर पा रहे हैं? मैं आपसे बात कह रहा हूँ इस वाली इसको इमेज करके, क्या ये वाली बात आप इमेज कर पा रहे हैं? ये वाली बात आप इमेज कर पा रहे हैं? अब इसके ठीक ऊपर ऐसी की ऐसी लेयर है, इसके ठीक ऊपर ऐसी की ऐसी लेयर है। अब आप 3D अरेंजमेंट में पहुंच चुके हैं। अगर एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आ गई है, तीसरी लेयर आ गई है, तो आप 3D अरेंजमेंट में पहुंच चुके हैं। यदि पहुंच चुके हैं तो यस टाइप टू इस लेयर के ऊपर ऐसी की ऐसी सेम काइंड ऑफ लेयर एडजस्ट अगर आप करते हैं तो आप 3 डायमेंशन में 3D में पहुंच चुके हैं। अब आप नियरर जो 4 नीचे और 4 ऊपर वाले हैं उनके सेंटर को मिलाओ। 4 नीचे वाली लेयर के और 4 ऊपर वाली लेयर के कंपोनेंट है। 4 नीचे वाली लेयर और 4 ऊपर वाली लेयर के कंपोनेंट हैं नियरर, उनके सेंटर्स को मिलाओ, इमेज करो, क्या बनेगा? सारे लोग बताओ। एक लेयर के ऊपर ऐसी कैसी दूसरी लेयर रखी है, नियरर कंपोनेंट के सेंटर्स को मैच किया, क्या बनेगा? सारे बच्चों से आंसर चाहिए मुझे, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। क्या बनेगा? सारे बताते जाओ, शाबाश। क्यूब बने। क्या बनेगा? क्यूब बने। बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों का आया और सभी ने सही आंसर, बहुत अच्छी बात। तो ऐसी लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जब मैं रखूंगा तो मेरे पास नियरर एलिमेंट्स के सेंटर्स को मैच करने पर मेरे पास क्यूब बनेगा, जिसको मैंने नेक्स्ट पेज में आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, और अगर आपको इसमें से नहीं समझ में आया है तो मॉड्यूल में आप पेज नंबर 14 पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इसमें से थोड़ा डायग्राम देखो, मैं उतना प्यारा नहीं बना पाऊंगा जितना प्रिंटेड है। ठीक है, तो ये मॉड्यूल में पेज नंबर 14 पे तो ऊपर की ये वाला डायग्राम बना हुआ, आप वहां से देख सकते, समझ गए? आप वहां से देख सकते हैं। पेज नंबर 14 पर नहीं है, पेज नंबर 14 पर ही तो है, समझ गए बेटा? पेज नंबर 14 पर ही। क्लियर? क्लियर है ये बात? बोलो, ये बात क्लियर है? तो ये अरेंजमेंट मैंने स्क्वायर प्लेनर क्लोज सेक्शन का फिलहाल किया है और मैंने अभी 3 लेयर बनाई है ना, समझ में आ रही है आपको बात? तो इसके लिए मैं क्या प्रॉपर्टीज आपके सामने रखना चाहूंगा, सुनो ध्यान से। इसमें सबसे पहले तो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है। क्या देखना है बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे देखें? ठीक है, दूसरा इसको मैं ए टाइप अरेंजमेंट पहले कह देता हूँ। कौन सा अरेंजमेंट है? ए टाइप अरेंजमेंट। एक तो ये बात, ठीक है। दूसरी बात, पैकिंग एफिशिएंसी आपको कैलकुलेट मत करो, डायरेक्ट लिखो। जो पैकिंग एफिशिएंसी है, ये आप एक बात बताइए, कौन सी सेल बनती है इस अरेंजमेंट में? कौन सी सेल बताओ बेटा, कौन सी सेल बनेगी? इस तरह का हम क्यूबिक अरेंजमेंट दिखाएंगे, कौन सी सेल बनेगी? कंपोनेंट कहां पर है बताओ? क्यूब के कॉर्नर पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? बहुत सिंपल है, सिंपल क्यूबिक बनेगी, सिंपल क्यूबिक यूनिट्स है। आप में से कितने लोग मेरी बात से एग्री कि ये सिंपल क्यूबिक यूनिट्स है? आप में से कितने लोग मेरी बात से एग्री हैं? जो लोग एग्री हैं वो जस्ट टाइप कर दीजिए। कितने लोग मेरी बात से एग्री हैं? जस्ट टाइप कर दीजिए। राजशेखर, अब तुम कहां गए? कितने लोग मेरी बात से एग्री हैं वो जस्ट टाइप? ऑलमोस्ट सभी। कोई नो में मेरे पास रिस्पॉन्स नहीं आया है, सभी का यस आया। तो मैं यही मान के चलूंगा कि दिस इज क्लियर, तुम सबको समझ में आया। ठीक है, और ज्यादा डायग्राम मैंने लिख दिया, मॉड्यूल पेज नंबर 14 टॉप पे किया हुआ बेटा डायग्राम, आप देख सकते हैं। अब ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनी हमारे पास। कैसे कहा हमने? ये तो हमने कंपोनेंट के सेंटर्स को जब मैच किया, जब कंपोनेंट के सेंटर को मैच किया तो हमारे पास क्यूबिक अरेंजमेंट आया या नहीं आया? बताओ बच्चों, क्यूबिक अरेंजमेंट आया या नहीं आया?
कॉर्नर पर कितना कंपोनेंट है, आप बताओ कॉर्नर पर कितना कंपोनेंट है, 1/8 होगा या नहीं होगा। अब कंपोनेंट है ही कहाँ पर, केवल कॉर्नर पर ही तो है, तो कॉर्नर पर जो कंपोनेंट है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, मैं इतनी सी बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कॉर्नर पर जो कंपोनेंट है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है या नहीं। तो अब आप मुझे बता सकते हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट भी बता सकते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी आप लोगों ने इसकी कैलकुलेट की है, ऑलरेडी की है या नहीं की है, बताइए। पैकिंग एफिशिएंसी आप लोगों ने इसकी कैलकुलेट की है। हाँ जी बच्चों बताओ। सबसे पहले तो ये ए टाइप अरेंजमेंट है, जैसी लेयर एक है वैसी लेयर दूसरी है, वैसी ही लेयर तीसरी है। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स सिंपल, अच्छा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेपरेटिंग कंपोनेंट का सेंटर मैच करोगे तो ठीक है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ऐसे, है ना, शुरू में जब सिंपल क्यूबिक सेल बताया था। अगले पे एक बात बताइए, जब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आ गई तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने आ गए बेटा, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कहाँ से कंट्रीब्यूशन होता है, 8 कॉर्नर से, तो 8 into 1/8 नंबर ऑफ कंपोनेंट कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आप निकाल सकते हो ऑलरेडी, कितने परसेंट आती है, 52.3% आती है। तो ये सारी बातें आप पढ़ सकते हो। अभी मैंने अरेंजमेंट किया है स्क्वायर प्लेनर क्लोज पैकिंग लेयर्स का ऑन कीचर, समझ गए। अब मुझे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जो मैंने पिछले पेज में आपको एक सिंगल लेयर शो की है, ये दिख रही है आपको सिंगल लेयर जो मैंने यहाँ शो की है, ऐसी लेयर के ऊपर मुझे दूसरी लेयर, ऐसी लेयर के ऊपर मुझे दूसरी लेयर करनी है, तब क्या अरेंजमेंट होगा वो मैं आपसे बात करूंगा, समझ गए। और वो बात आपसे की जाएगी अब नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक की पढ़ाई आप करके रखिएगा। क्वेश्चन सारे इस चैप्टर के एक साथ कराऊंगा, बीच बीच में कुछ नहीं लूंगा, बहुत सिंपल चैप्टर है, तुम देखते चलो, बस थोड़ा सा एक इमेजिनेशन, ठीक है। तो आप सबको अच्छे से समझ में आया बेटा, ये आप सबको अच्छे से समझ में आया या नहीं समझ में आई, ये बातें क्लियर है सारे लोगों को अच्छे से, ठीक है। तो इसको ये मैंने फर्स्ट पार्ट लिया 3D अरेंजमेंट में, स्क्वायर प्लेनर को स्क्वायर प्लेनर पे रखा है, समझ गए। अब मैं हेक्सागोनल को हेक्सागोनल पे रखूंगा अगली क्लास में, ठीक बच्चों, तो बाय।
दूसरा डोज चाहिए, दूसरा डोज वो डॉक्टर साहब के पास जाने के लिए मुझे मालूम है कि चेंज है जो ऊपर से कर रही है। बातें कर रहा हूँ, मार्केट जा रहा हूँ, माल वगैरह जा रहा हूँ,